लेकिन लोग तो देख, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी निकाल सकता है, राधा स्वामी के भी निकाल देगा, पॉजिटिव भी। चल एनीवेज, सो अभी मैं बात बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। मैक्सिमम लोग जो जो मैं बता रहा हूँ या जो जानना चाहिए उनको, मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में एक स्टेज आती है क्या, कि मैं अपने एक दोस्त के घर में ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसे गप्पे मार रहे हैं, तो हर 10 मिनट के बाद ना एक आवाज़ आती है, आऊं। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है? कहता कुछ नहीं ऐसा ही है, कोई बात नहीं। फिर गप्पे मार, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आई, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आई, आऊं। तो जब 2-3 बार हो गया, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। कहता नहीं यार, मेरा कुत्ता है, वो हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आऊं करता है। तो बोला तेरे को कैसे पता? बोलता है एक्चुअली उसकी ना प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे वो बैठता है ना, वहाँ पे कील है, एक तरफ बैठा हुआ है, जैसे हिलता है कील चुपती है, आऊं कर देता है, फिर थोड़ी बार ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी बार चुपती है, फिर आऊं कर देता है। तो मैंने बोला वो उठ क्यों नहीं जाता फिर वहाँ से? वो कहता लगता है उसको इतनी भी नहीं चुप। सही बात। तो एवरेज लोग जो है ना, 84% लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में, उनको कील चुपती रहती है, लेकिन बट इतनी नहीं चुपती कि वो एक्शन ले, वो जगह बदले। और जगह बदलने का जिस दिन डिसीजन ले लिया, उस दिन जिंदगी बदलती है। मुश्किलें तो 100% आएंगी। राम की जिंदगी में आई, कृष्ण की जिंदगी में आई। कृष्ण के स्टूडेंट्स या उन स्टूडेंट्स, अर्जुन जिसका टीचर कृष्ण था, उसकी जिंदगी फक्ड अप रही। तो जिंदगी में मुश्किल तो आएंगी, तो ये तो मान के चलो, कितनी बड़ी कितनी छोटी, फॉरगेट इट। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके पास स्टेपनी हमेशा होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो एक चीज़ तो है कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो 100% आनी है, आप तैयारी आप अपनी पूरी करके चलो। कि एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी याद आती है, डेविड और गुलायत वाली बात, कि कभी भी मुश्किल का साइज देख के ना दुखी नहीं होना। मुश्किल का साइज देख के बोला अरे वाह, बिगर द प्रॉब्लम बेटर आई एम बिकमिंग, है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बट मेरी जिंदगी की सच की बातें हैं कि जैसे तूने कभी शायद नोटिस भी किया होगा छोटी मोटी बातों पे भी। हाँ, 10 मिनट हो गए। नहीं, ये इनबिल्ट कैसे होता है, लाइक कि यार मजा, क्योंकि हमारी वैसी सोच, हम तुम कोई भी एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, वो क्या करेगा, मुश्किलें देख के घबरा जाएगा पहले, सबसे पहले। लेकिन जो आपने कहा ना कि अरे वाह मजा ही आ गया, तो ये वहां तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये एनवायरनमेंट है, ये आपके आसपास के लोग हैं। देख बहुत ही सिंपल है यार, सारी दुनिया नहीं बोलती संगत का असर, सुना है? कबीर के कितने दोहे हैं, संगत का असर बताते हैं। अब संगत ये नहीं होता कि 4 दोस्तों की संगत, जैसे कई लोग पेरेंट्स बोलते हैं ना, तेरी तेरी संगत ठीक नहीं है, आप वापस उनको बोलो मेरी संगत घर में ठीक नहीं है। समझ रहे हैं किस एंगल से बोल रहा हूं मैं? हाँ। क्योंकि घर वाले ही एनकरेजिंग नहीं है, घर वाले ही सपोर्टिव नहीं है, घर वालों की सोच छोटी है। संगत घर की बड़ी खराब है एक्चुअली, बाहर की इसीलिए खराब है क्योंकि घर की खराब है। तो संगत का असर बड़ा है, एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे केस में अगर मैं कहना चाहूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा, क्योंकि मेरे फादर की वजह से मैं ऐसा हूं। गो हेड, देख लेंगे, हो जाएगा, चलने दे, देख, डर मत, वो है। सर पहले भी मैं ऐसे ही था, मतलब मैं अपने आप को जब कंपेयर करता हूँ तो बीच में तो बहुत बुरा हाल हो गया। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही था, मैं कोई भी मेरे से पूछता था ना क्या, मेरे पे क्लियर आंसर नहीं था, लेकिन मेरे को इतना अपने ऊपर अब भी कॉन्फिडेंस है कि जो होगा बढ़िया ही होगा, बट ये नहीं पता कि क्या होगा। तो लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसे होने लगती है ना कि जो आपने सोचा है उसके हिसाब से नहीं जा रही है, तो सेल्फ बिलीव और सेल्फ डाउट इतना होने लगता है ना, शैटर होगा बिल्कुल। हाँ। तो वो फिर वही है, फिर वो ना, अब आप ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि यार क्या सही है क्या गलत है। और साथ में मैं अपने आप को जब देख रहा था उस टाइम पे, मैं झूठा हो गया था एक तरह से। मैं ऐसे किसी को ये नहीं बोलता कि झूठ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन क्या है कि जैसे आपसे एक प्रॉमिस कर ली कि सर कल पक्का वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज में उलझा पड़ा हूँ या कहीं हूँ कि मैं आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहा। अब आपके लिए मैं झूठा हो गया कि यार अमित तूने ये कहा था और तू तो आया ही नहीं, तू ऐसा है। तो काफ़ी चीज़ें इस तरीके से गई, और उसका अभी तक मेरे पे असर रहता है कि यार वो बिलीव नहीं हो पाता है कि चीज़ें मैं सही से देख नहीं पाता हूँ कि चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। हाँ, सी दिस इज, ये गड़बड़ नहीं है। ओवर द ईयर्स, सबसे पहले जरा एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं कि जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। हाँ। तो आपने गलत क्यों चाहा फिर? गलत कौन चाहता है सर अपनी लाइफ के लिए? नहीं, जो नहीं हुआ वो हाँ। नहीं हुआ ना, हाँ। तो इसका मतलब है जो चाहा वो गलत चाह लिया ना। मान ले तूने चाहा कि 2 करोड़ की, 2 लाख की बाइक लूंगा, पैसे नहीं इकट्ठे हुए, तो इसका मतलब क्या है? इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, चाहत की बात कर रहा हूं कि तूने चाहा 2 लाख की, क्यों चाहे चाहिए? क्योंकि अब तेरे को पता है कि तेरे पास नहीं थे।
तो उसने उसके तू बोलेगा नहीं सर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं 1 महीने 1 साल के अंदर 2 लाख कमा लूंगा। तो किस बात पे कॉन्फिडेंस था? अपनी एबिलिटीज पे आपको गलत कॉन्फिडेंस था, या फिर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस था कि मैं सीख जाऊंगा तो फिर मेरी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो आप क्यों नहीं सीखे? तो आप अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था भाई? तो इसका मतलब क्या है कि बंदे को सेल्फ एनालाइज करना बड़ा जरूरी। मैं हूं कौन, मेरी औकात क्या है? मैं बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, ट्रकों के पीछे लिखी होती है औकात में रहो, है ना? वो कभी पढ़ा तूने? ट्रकों पे लिखा होता है बड़ा बड़ा औकात में रहो, क्योंकि ट्रक वाले हैं डेयरिंग है, वो किसी को भी ठोक देंगे। तो तो ट्रकों पे लिखा होता है औकात में रहो। तो सबसे पहला स्टेप अगर जिंदगी में करना है तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज अपनी औकात पहचानो। औकात क्या है आपकी? औकात क्या है तेरी? क्या औकात है? फिजिकल औकात के ऊपर बात करते हैं, बाकी तो पर्सनल है ना। फिजिकल औकात पे बात करते हैं कि भाई जिंदगी में सफल होने के लिए हर आदमी को रोज 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अब अपनी औकात बता क्या है तेरी, कितना दौड़ सकता है? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है कि 1 किलोमीटर तो दौड़ सकता हूं, ये औकात है। अब क्या औकात बढ़ाई जा सकती है? आंसर इज यस। तो आपको सेल्फ एनालिसिस जो है ना वो आपकी औकात है। औकात कोई वो बुरा वाला गाली नहीं है जो अपनी औकात में है, वो गाली बन गई है। लेकिन वो औकात का मतलब है आपकी सेल्फ एनालिसिस कि आप हो कहां पे, आपको जाना कहां पे है। सिंपल सा फंडा है, मैं यहां पे हूं, जाना वहां पे, इसके लिए मुझे ये सब चीजें करनी है, मतलब ये औकात मुझे बढ़ानी है। अगर औकात बढ़ेगी तो जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। जिंदगी को बिल्ड करना स्वेटर बुनने जैसा है सर, जिंदगी को बिल्ड करना मैगी बनाने जैसा है। जिंदगी बनाने के लिए आपको शाही पनीर बनाना आना चाहिए। प्रोसेस एंड रेसिपी से कोई नहीं बच सकता। खिचड़ी सारी दुनिया खा सकती है, खिचड़ी सेहत के लिए ऑफकोर्स अच्छी है, लेकिन स्वाद लोगों को शाही पनीर में ज्यादा आता है, या रोज खिचड़ी नहीं खा सकते आप। तो खिचड़ी लाइफ तो सारी दुनिया बना ही रहती है, क्या फर्क पड़ता है, कौन भूखा मरता है? भगवान ने बोला है, किसी ने बोला है, मतलब मुझे नहीं मालूम, कि पत्थर में जो कीड़ा है ना, भगवान तो उसको भी खाना दे देता है। अगर वो उसको दे ही देता है तो उस कीड़ा क्या करता है? फिर वो उसी के इंतजार करता है कि ठीक है खाना तो आ ही जाएगा। तो खाना, रोटी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, खिचड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है हमारी तेरी। हमें तो शाही पनीर खाना है। कहाँ पे खाना? 5 स्टार में खाना, ढाबे पे नहीं खाऊंगा भैया। तो आपको अपनी औकात बढ़ानी होगी। औकात बढ़ाने के लिए 2 चीजें, रेसिपी एंड प्रोसेस। ये सब जगह चल लगता है, हर जगह लगता है। भगवान भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है। जैसे अब एक ही जगह पे तू गन्ना लगा दे और मिर्ची लगा दे, क्या मिर्ची में गन्ने का स्वाद आ जाएगा? क्या गन्ने में मिर्ची का आ जाएगा? नहीं। भगवान ने नीचे रेसिपी सेट की हुई है, प्रोसेस सेट किया हुआ है कि मिर्ची शायद 6 महीने में लग जाएगी, गन्ने को शायद 8 महीने लगेंगे। तो रेसिपी और प्रोसेस से कोई नहीं बच सकता। ये यूनिवर्स का नियम मान के चलो आप। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लगा रहे हो। गन्ना लगाना तो गन्ना लगाओ, मिर्ची लगाना तो मिर्ची लगाओ, बट रेसिपी प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। भगवान भी इस नियम को फॉलो करता है, या उसने बनाया। मेरे को डेविड गुलायत की बात याद आ रही है, बड़ी सही। तो जब तक अब तू अपने सवाल बिल्कुल पूछते रहना। डेविड गुलायत के बारे में मालूम है? नहीं सर। बाइबल की एक कहानी है, फेबल्स बोलते हैं ना, कहानियां कौन सी जिससे मैसेज मिले, ठीक। तो फेबल्स बोलते हैं उसको। तो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने मतलब बहुत पुराने, 5000 साल पुराने मान के चलिए, या 2, 3, 4 हजार साल मान ले। पुराने जमाने में क्या होता था कि एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक करता था, ठीक है ना। रिसोर्सेज चाहिए ना, खाना चाहिए, लड़कियां चाहिए, वहां से बने बनाए घर चाहिए। ये कबीला बड़ा हो रहा है तो वो छोटे कबीले पे अटैक करेगा और उनके लोगों को गुलाम बना लेगा, है ना। तो पुराने ज़माने में ऐसा चलता था, एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक करता है। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया, कबीले वालों ने, सारे मतलब हर कबीले वालों ने, कि यार आपस में हम लड़ते हैं, 150 लोग मेरे भी टूटते हैं, मरते हैं, टांगे खराब होती हैं, किसी की आँख पड़ती है, उधर भी होता है। एक सिस्टम बना लेते हैं, अपने यहाँ का बेस्ट वॉरियर भेजेंगे और तुम अपने वहाँ का बेस्ट वॉरियर भेज दो, जो जीतेगा वो राजा, मतलब वो उसका वर्चस्व चलेगा, उसकी डोमिनेशन चलेगी। आइडिया बड़ा सही है। तो अब ऐसे पुराने ज़माने फिर ऐसे होना स्टार्ट हो गया एक पर्टिकुलर एरिया में। तो अब अपना बंदा भेजा, हाँ भाई है कोई ताकतवर, ले आओ। और ये चीज़ ना शादियों में भी होती थी पुराने टाइम में, हमारे गाँव में हमने देखी हुई है। हर गाँव से हर लड़के वाले ना अपनी शादी के टाइम पे अपने गाँव के मजबूत लोग लेके जाते थे, ज़्यादा खाने वाले लोग साथ लेके जाते थे, क्योंकि लड़की के गाँव वालों ने अगर चैलेंज कर दिया तो वहाँ पे लड़की के गाँव वाले क्या करते थे, रास्ते में बड़ा सा पत्थर रख देते थे, भाई हटाओ। एक आदमी हटाएगा तो हट, जो सबसे रिष्ट पुष्ट होता वो हटा देता था,
तो बोला हमने तो हटा दिया, अब तुम मारा, लाओ कोई कौन है जो हटा के वापस रखे। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, ये पुराने कबीले वाला समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब कबीले वाले क्या कर रहे हैं कि एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले पे, एक कबीले ने दूसरे कबीले पे अटैक किया और उनको बोला कि भेजो अपना बेस्ट आदमी भेजो, हमारा बेस्ट आदमी आ गया। तो इधर जो बेस्ट आदमी था ना, जिस कबीले ने अटैक किया था, उसका नाम था गुलायत। वो 8 फुट लंबा चौड़ा। तूने वो देखी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है बाई चांस? देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना? वो समझ गया, एक करेक्टर है उसमें, दाढ़ी रखी लंबी लंबी सी होती है उसकी। तो बहुत लंबे लंबे जायंट्स बोलते हैं उनको ना, ह्यूज। जैसे हर गांव में कोई ना कोई लंबा चौड़ा बंदा मिल जाएगा। तो अब उन्होंने अपने गुलायत को खड़ा कर दिया। गुलायत आगे खड़ा हो गया, भाई भेजो। अब इस गांव में कोई है ही नहीं उसके लेवल का। तो इस गांव के जो फौजी हैं या सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है ना, जो गांव को प्रोटेक्ट करने वाले यंग बच्चे हैं, वो परेशान। बोला अब किसको भेजे यार? बोले तो इसको हम इकट्ठे मिलके नहीं मार सकते, अब तो गांव की इज्जत गई। तो अभी तक वो सरेंडर का सोच ही रहे थे कि इससे अच्छा है कि मार काट हो, टांगे टूटे, सरेंडर ही करना पड़ेगा, नहीं तो मार पीट के सरेंडर होगा, गुलामी तो करनी है, तो अपने शरीर तो बचा लो। तो इतनी देर में एक सैनिक था, उसका छोटा भाई आया। वो तो क्या हो रहा है? वो तो ये प्रॉब्लम हो गई। कहता मैं लड़ूंगा। वो तो तू साले 15 साल का, तू क्या लड़ेगा? कहता मैं लड़ूंगा। तो वहां पे एक सेंटेंस बना जो बड़ा पावरफुल है, जो मुझे बड़ा पसंद है। वो सेंटेंस बना कि बोलता है, बड़ा भाई छोटे भाई को बोला, ही इज टू बिग टू हिट, मतलब बहुत बड़ा है, मारना तेरे बस का नहीं कि तू मार सके, ही इज टू बिग टू हिट। तो डेविड उस लड़के का नाम है। डेविड क्या बोलता है मालूम है? ही इज टू बिग टू मिस। मतलब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मिस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मार गया तो सोचो क्या होगा, अगर नहीं मारा तो भी मेरी तारीफ बात होगी कि छोटे से बच्चे ने पंगा बढ़ा लिया। तो विन विन सिचुएशन कहां पे है? उसके दिमाग में। वो हारेगा मरेगा तो भी उसकी जीत है, वो मार दिया बाई चांस तो भी उसकी जीत है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो सिचुएशन में ऐसे डिसीजंस लेने वाला आदमी ना जिंदगी में ग्रो करता है। इस कहानी में आगे ये जो हुआ वो भी बड़ी कमाल की बात है कि जब ये सीखने वाली चीज है जिंदगी के लिए, लाइफ लेसन्स। अब क्या हुआ कि डेविड जैसे ही आया एरेना में, इधर कबीले वाले हैं, इधर दूसरे कबीले वाले हैं, और डेविड एरेना में आया। एरेना मतलब वो जो बीच में अखाड़ा जो होता है। एरेना में आओ। अब डेविड को क्या आता है? डेविड जो है वो एक भेड़ चराने वाला शेफर्ड है बेसिकली ना। अब उसने क्या किया? उसने थोड़ा सा अंदाजा लगाया और देखा जो गुलायत है ना, उसकी एक आंख तो फूटी हुई है क्योंकि वो वॉरियर है ना, तो शरीर कटा फटा टूटा फूटा, एक आंख तो उसको दिखता ही नहीं है, और जो एक आंख है उससे उसको थोड़ा बहुत दिखता है बस। और डेविड जो है वो गुलेल चलाने में एक्सपर्ट है, तो उसने क्या किया? थोड़ा सा एनालाइज किया सिचुएशन को। हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? जिस सिचुएशन में उसको एनालाइज करें, हमारी फेवर में है, अगेंस्ट है, क्या है वो बात की बात है, बट एनालाइजिंग द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने जैसे ही उसको एनालाइज किया और उसने रियलाइज किया कि इसको दिखता नहीं है, तो उसने गुलेल का एक्सपर्ट था, बिना उसके पास गए गुलेल मारी, उसकी दूसरी आंख फोड़ दी। अब उसने उसको गुलेल मार मार के घूम घूम के ना, कभी पीछे से मारे के थका दिया, और जैसे वो नीचे गिरा वो विनर डिक्लेयर हो गया। और इस कबीले वाले भी खुश हो गए, भाई हम आपको कब वो नहीं कर, हम आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, हम आपको गुलाम नहीं बनाएंगे, जहाँ पे इतने कमाल के बच्चे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ 15 ईयर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उम्र कम ज़्यादा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन द एंटायर गेम चेंज। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करने निकले हो। तो जब भी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी ना, वो आपको बेहतर बनाती हैं। तो इसलिए बड़े अच्छे लोगों ने बोला, जिम रॉन की कोट है शायद ये, कि डोंट डोंट बोलता भगवान डोंट गिव मी, नहीं बोलता है, हाँ भगवान बोलता भगवान गिव मी बिग प्रॉब्लम्स बट मेक श्योर माई शोल्डर्स बिकम स्ट्रॉन्ग। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो सारा गेम ना ये एटीट्यूड का है, एटीट्यूड एंड योर माइंडसेट, ये यहां से होता है, ये अंदर बनाते चले जाओ। उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, लिखो। मैं तो लिखने पे बात करता हूँ कि जो पढ़ा है ना अच्छा, सब लिखते चले जाओ, वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगा। पॉज कर दे, फिर दोबारा पूछ ले। मतलब तेरे काम की बात हो रही है फिर